हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 जो आया था उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इस तरह से कुछ हमारा इकोनॉमिक सर्वे देखने को है, तो आप ये देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ जनरल चीज़ें की बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है एक एनुअल डॉक्यूमेंट है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसे बजट से एक दिन पहले टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में। इकोनॉमिक सर्वे रिव्यू क्या करता है? कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट फाइनेंशियल ईयर, हाईलाइट्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इनिशिएटिव और प्रेजेंट्स अ विजन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में रहती हैं कि पास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस रहा, गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव क्या रहे जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा रहा या ख़राब रहा, जो भी रहा, और फ्यूचर के लिए देश का विजन क्या होने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट कौन करता है? तो इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये किसके गाइडेंस के अंतर्गत प्रिपेयर किया जाता है? तो ये होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। फिलहाल कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में एक दिन बिफोर बजट। तो बजट आया 1 फरवरी को और 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में टेबल किया गया बाय निर्मला सीतारमन। और पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया था। एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है कि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है सरकार के लिए कि वो इकोनॉमिक सर्वे को पेश करें। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करें, लेकिन एक ट्रेडिशन के तौर पे ये चला आ रहा है और सरकार ही करती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24? और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया 6 से 6.8% रहने वाली है 2023-24 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पर ये सारा कंपैरिजन किया गया है कि 2020-21 में तो माइनस में चली गई थी क्योंकि ये कोविड वाला टाइम था। 21-22 में 8.7% रही, फिर 2022-23 में कितने 7% रही, और ऐसा अनुमान है कि नेक्स्ट ईयर 2023-24 में रहने वाला है 6 to 6.8%। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या रहने वाली है? इंडिया की ग्रोथ रेट करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या है? तो चालू वित्त वर्ष करंट फाइनेंशियल ईयर, इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट है 7%। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय एंड ऑफ मार्च 2023, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जो चलने वाला है, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी है? 7% है। और इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आईएमएफ के द्वारा ये कहा गया। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया कि आईएमएफ की रिपोर्ट भी ये बताती है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जो लगाया जाता है या बताया जाता है कितनी रहने वाली है, वो दिया गया है। तो आपको सबका नहीं देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ओईसीडी के द्वारा 6.6% बताया गया, फिर उसके बाद है आईएमएफ जिसने 6.8 बताया, एसबीआई, आरबीआई इन दोनों के द्वारा भी 6.8 ही बताया गया है, वर्ल्ड बैंक ने 6.9% बताया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके द्वारा 7% बताया गया था। और ये जो मूडी, फिच, एसएनपी, ये कौन सी हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इनके द्वारा 7% बताया गया और एसएनपी ने 7.3% बताया। तो एवरेज ग्रोथ रेट जो हमारी सभी के द्वारा मिलकर अगर देखें बताई गई है तो वो है 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23? 2022-23 में भारत की इन्फ्लेशन रेट या फिर महंगाई दर ये कितनी है? तो ये है 6.8%। ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य रखा गया है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, है ना। और मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है कि जो महंगाई दर है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आरबीआई ने किस तरह से करता है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ज़रिए। टारगेटिंग किस तरह से रखी गई है? तो अभी 4 + -2 की गई थी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 4 + 6 और 4 - 2, 4 + 2 6 होते हैं, 4 - 2 2 होते हैं। तो मतलब 2 से 6 के बीच में हमें अपना इन्फ्लेशन रखना है और ये कितना है? 6 से ज़्यादा हो गया है। तो इसी रीज़न से आरबीआई को
सरकार को एक रिपोर्ट भी करनी पड़ी थी कि क्यों इतनी ज़्यादा चली गई और कंट्रोल कैसे कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय डैश इन द फाइनेंशियल ईयर 23। सेवा क्षेत्र जो है उसका कितना बढ़ने का अनुमान है, तो इसका आंसर है 9.1%। यहाँ आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जो सर्विस सेक्टर है 2019-20 में 6.3% इसकी ग्रोथ रेट थी। 20-21 में ऑफकोर्स ये पीछे जाएगा, माइनस में जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड। फिर उसके बाद 21-22 में ये बढ़ा वापस से 8.4% हुआ और 2022-23 में 9.1%। What was the India's GDP growth rate in financial year 22 अकॉर्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? इकोनॉमिक सर्वे के ज़रिए फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, तो ये है 8.7%। ठीक है, ये लास्ट ईयर की बात हो रही है क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें लास्ट ईयर के भी आंकड़े होते हैं। तो 2021-22 का जो टाइम था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा था, उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.7%। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23? 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है करंट अब आने वाला है, इसमें फिस्कल डेफिसिट कितना रखा गया है, तो ये है 6.4%। आप यहाँ भी इसमें देख सकते हैं 2019-20 में था 4.7%, 20-21 में बढ़ा था हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा। तो ये बढ़ना लाजमी था 2020-21 में बिकॉज ऑफ कोविड। फिर 21-22 में कम हुआ, 6.7% रहा और 22-23 में 6.4% रखने की उम्मीद है। और फिर आगे इसे सरकार का ऐसा प्रयास रहेगा कि 4.5% तक लेकर आया जाए। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जितना हमारा खर्चा हो रहा है वो इनकम से ज़्यादा है ना। सरकार की जो इनकम है, जो टैक्स के ज़रिए या अन्य तरीक़ों से आती है, वो इनकम सरकार के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो कोविड में ऑफ कोर्स ये ज़्यादा ही था, पर अभी 6.4% 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में रखने का अनुमान है और उसके बाद उसे और कम करने का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ डैश बिलियन डॉलर। मतलब सीधा सा पूछा है कि इंडिया का फॉरेक्स कितना है, फॉरेक्स रिजर्व जो होता है इंडिया का कितना है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, तो ये है 562.72 बिलियन डॉलर। और IMF के डेटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया के पास 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ठीक है, और टॉप इसमें चाइना है। यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व आप देख सकते हैं, तो 19-20 में देखें तो 478 बिलियन डॉलर था, फिर 20-21 में 577, 21-22 में 607, ये बढ़ा था लेकिन फिर से कम हो गया, लेकिन इतना कम भी नहीं, हमारे पास इनफ है। तो अप्रॉक्सीमेटली 563 बिलियन डॉलर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। ठीक है, और जो हम हैं 6th नंबर पर आते हैं, 6th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर हैं। व्हाट विल बी द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 23 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? इंडस्ट्रियल ग्रोथ भारत की रहने वाली है 4.1%। अगेन आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, 2019-20 में माइनस में जा रही थी, 1.4% माइनस में थी, फिर 20-21 में भी माइनस में थी, 21-22 में इसमें एकदम से उछाल आया, 10.3% रही। लेकिन ये जो बूमिंग वाली स्थिति होती है ना, एक्चुअली में ये इतना होता नहीं है विकास, मतलब इतनी वृद्धि होती नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये माइनस में चला गया था। तो इसमें थोड़ी सी भी वृद्धि होगी तो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, है ना। और 20-21 हो गया, 22-23 की बात करें तो ये इसकी रहने वाली है 4.1%। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय डैश इन द फाइनेंशियल ईयर 23। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है वो एस्टिमेट की गई है 3.5% की। यहाँ पर भी वही चीज़ें दी हुई हैं। अगेन 2019-20 में 5.5% थी। 20-21 एकमात्र ये देखिएगा, एकमात्र एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ऐसा क्षेत्र था जिसकी ग्रोथ नेगेटिव में नहीं गई थी। रीज़न क्या था? जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे वो शहरों से अपने गांव वापस लौटे थे और गांव में काम करने के लिए ज़्यादातर यही काम है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ही है। तो वहाँ पर काम बढ़ गया था, गतिविधियाँ बढ़ गई थी। इसी कारण से एकमात्र ऐसा क्षेत्र यही था, कृषि का क्षेत्र, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली। पॉजिटिव थी, 3.3% थी, फिर 2021-22 में 3.0% थी और 2022-23 में ये रही 3 मतलब अनुमान है कि 2022-23 में ये 3.5 रहने का उम्मीद है। इंडियाज़ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन वाज डैश
डैश मीट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कितना रहा 21-22 में हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन? तो ये था 315.7 मीट्रिक टन। अच्छा, पीछे वापस यही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा बढ़ा 2021-22 में पिछले साल के मुकाबले। विच कंट्री रिसीव्ड द हाईएस्ट रेमिटेंस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री रही इंडिया, और यहाँ पर दिया हुआ है सभी कंट्रीज़ का। इंडिया जो है $100 बिलियन, फिर मेक्सिको रहा सेकंड पर जिसने $60 बिलियन रिसीव किया, चाइना थर्ड पर रहा। इसी तरह से ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ड्यूरिंग 2022 के दौरान इंडिया ने $100 बिलियन रेमिटेंस रिसीव किया, और इसी के साथ इंडिया बना है फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव $100 बिलियन रेमिटेंस। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर एक साथ देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्या रहने वाला है? तो जीडीपी ग्रोथ रहने वाली है 7%, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की 3.5%, सर्विस सेक्टर की 9.1%, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ग्रोथ रेट रहने वाली है 4.1%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $563 बिलियन है, इन्फ्लेशन 6.8% है फिलहाल, फिजिकल डेफिसिट 6.4% रहेगा ऐसा एस्टिमेट किया गया है, और रेमिटेंस है 100, रेमिटेंस जो आया है $100 बिलियन। इंडिया रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर एनुअल ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो ऑफ डैश बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है वो कितना रहा है 2022 में? ये रहा $84.8 बिलियन। टॉप इन्वेस्टर्स कौन थे? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएई और यूएसए। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके तहत इंडिविजुअल या फिर कंपनी फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021? मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक रही 10वीं, 10th। इसे रिलीज़ किसने किया? मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन ने। 46 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक थी 10वीं, और इंडिया का फिनटेक एडॉप्शन रेट रहा 87%, और वर्ल्ड का एवरेज कितना था? 64, तो हमारा ज़्यादा था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन अप्रैल टू नवंबर? टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा था? तो ये था यूएसए, और यूएसए के बाद यूएई, नेदरलैंड्स। ठीक है, ये 3 टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द टॉप इम्पोर्टर फॉर इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-23? टॉप इम्पोर्टर इंडिया के लिए ये देखें तो था चाइना। ठीक है, चाइना के बाद यूएई और यूएसए। टॉप इम्पोर्ट आइटम कौन से थे? पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यहाँ थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो जो इंडिया है 7th लार्जेस्ट सर्विस एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ये बहुत ज़्यादा रहा। फिर लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस है, जो हमने देखा भी था, $100 बिलियन क्रॉस $100 बिलियन करने वाला रेमिटेंस आने वाला भारत पहला देश है ऐसा। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज है इन द वर्ल्ड, 2022 में रहा। इसी तरह से जो एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट का क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रहीं, जैसे कि 315.7 मिलियन टन ये फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया इंडिया ने 2021-22 में। फिर पीएम किसान जो है भारत की स्कीम फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके तहत 11.3 करोड़ फार्मर्स को कवर किया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ई नैम स्कीम जो है, इसने 1.74 करोड़ फार्मर्स और 2.3 लाख ट्रेडर्स को कवर किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो सर्विस सेक्टर में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस किए गए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विस। ये 2021-22 की बात की जा रही है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो 22 करोड़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना बेनिफिशरीज निकल कर आए, जिनको लाभ दिया गया है। हाउ मेनी स्कूल्स विल बी अपग्रेडेड अंडर पीएम श्री स्कीम? पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। और पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यहाँ पर पीएम श्री के बारे में ही दिया गया है कि 14,500 से ज़्यादा पीएम श्री स्कूल्स को बनाया जाएगा बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 23 to 27। आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा।
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें इसमें मेंशन की गई, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू लीड टू प्रोडक्शन कैपेसिटी एटलीस्ट 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। एक मास मूवमेंट शुरू किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जिसका नाम था लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया गया था। हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे जो है किसने प्रिपेयर किया था? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो इस समय है वी अनंत नागेश्वरन, और ये प्रिपेयर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और इनकी गाइडेंस में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की गाइडेंस में। व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन इंडिया? तो ये है 1950-51 जब पहली बार इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था। व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? कब प्रेजेंट किया जाता है? तो एक दिन, बजट से एक दिन पहले, अ डे बिफोर द बजट। और अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-23? चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर क्या है? 7%, 8%, 9% और 6%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।